डैन वेबिनार हुआ था आज इंग्लिश का, इंडियन टाइम 6:30 बजे और दुबई टाइम 5 बजे। उस वेबिनार के अंदर में बहुत सारे अपडेट्स अल्टीमा के बारे में मिले हैं कि एक्चुअली में अल्टीमा का भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आखिर हेटर्स पूरी कम्युनिटी को पैनिक करके मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया बिटकॉइन का, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अल्टीमा का प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जो रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले जो एलेक्सर का वॉइस नोट आया, और उस वॉइस नोट के अंदर में वहाँ पे कंपनी के सीईओ ने एक हिंट दिया कि वो किस तरीके से यहाँ पे अल्टीमा को लेकर सीरियस है और किस तरीके से वो अल्टीमा के लिए प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर में, कि कल को यदि कम्युनिटी इंक्रीज हो या ना हो, बट अल्टीमा लगातार यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आखिर कैसे बढ़ेगा, कि यदि कल को कम्युनिटी इंक्रीज होती है या नहीं होती है, वो चीज़ें भी आज के वीडियो के अंदर में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि विजन आपका, क्लैरिफिकेशन आपका और यहाँ पे बढ़ जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिए हैं जिससे कि मुझे आपको बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। और ट्रेंडिंग व्यू के जो एनालिटिक्स हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो भी हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्लाइड था अमिल सर का, वो ये था कि राइट नाउ अल्टीमा के पास में जो एक्टिव यूजर है वो 30 लाख यहाँ पे एक्टिव यूजर्स अल्टीमा के पास में है। मतलब 3 मिलियन यहाँ पे यूजर्स यहाँ पे अल्टीमा के इकोसिस्टम के अंदर में एक्टिव यूजर्स यहाँ पे हो चुके हैं। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अल्टीमा का जो इकोसिस्टम है वो 120 प्लस कंट्रीज़ के अंदर में रन हो रहा है। एक कंट्री नहीं, ये मैनी मोर कंट्रीज़ के अंदर में रन हो रहा है। और ट्रेडिंग बोर्ड की बात करें तो लगभग 5000 जो ट्रेडिंग बोर्ड हैं राइट नाउ वो एक्टिव हो चुके हैं। और उन्होंने फिर एक चीज़ और बताया कि जो पुराने वाला जो बैटल बुल्स था उसके अंदर में जो प्लेयर्स थे वो लगभग 10-12 मिलियंस प्लेयर्स वहाँ पे थे। एंड राइट नाउ जो बैटल बुल्स का जो नया वर्जन आया है उस वर्जन के अंदर में भी लगभग 1.7 मिलियंस के अंदर में एक्टिव प्लेयर्स अल्टीमा बुल्स के अंदर में हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड ये है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की एक अपडेटेड स्लाइड, जहाँ पे साफ साफ ये मेंशन है कि ये जो कॉइन है वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड ये एसेट है, जिसके अंदर में जो पोटेंशियल है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है। और ये है ट्रेडिंग व्यू का जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो एनालिटिक्स हैं, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अंडर वैल्यूड जो कॉइन है, जो अभी अपनी वैल्यूएशन से ये कम के अंदर में, करेक्शन के अंदर में है, और ये लोगों को करेक्शन के अंदर में मिलने का मौका जो लोगों को मिला है, ये आने वाले समय के अंदर में बहुत बड़ा यहाँ पे उछाल इस कॉइन के अंदर में मे बी ये मल्टीपल रिटर्न्स ये लोगों को दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक साइन है ट्रेडिंग व्यू के अंदर में कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं इस करेक्शन का बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि जो हेटर्स हैं वो हेटर्स ही पूरी कम्युनिटी को पैनिक करते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि ये करेक्शन के अंदर में आए, जिससे कि करेक्शन के अंदर में आएगा तो हम अल्टीमा को यहाँ पे मैक्सिमम बाय कर सकेंगे। और बाय कर सकेंगे तो उसको मैक्सिमम हम 2x 3x 5x इवन 10x के अंदर में हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकेंगे। अमिल सर ने एक चीज़ और बताया, ऐसा नहीं है कि करेक्शन, ये जो पैनिक जो सिचुएशन है ये सिर्फ अल्टीमा के अंदर में, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के अंदर में भी जो बड़े बड़े जो ETFs की जो कंपनीज हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक के अंदर में भी अनाउंसमेंट वो करते हैं जब उनको लगता है कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्वीट करेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी थोड़ा सा पैनिक होगी। JP मोर्गन है वो भी अक्सर यहाँ पे बीच बीच में ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो ग्लोबली जो क्रिप्टो मार्केट, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर में 95% ये जो मार्केट है ये टिकी हुई है। जब कल को ये बड़े बड़े जो ETFs की जो कंपनीज हैं, जब ये कल को कोई गलत ट्वीट करती हैं, इससे रिजल्ट क्या होता है कि पूरा मार्केट क्रैश होता है, और वो फिर बिटकॉइन को उस करेक्शन के अंदर में भारी मात्रा में फिर से बाय करते हैं। तो सिचुएशन चाहे अल्टीमा हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट का कुछ भी हो, तो ये सिचुएशंस ऑलवेज यहाँ पे आती है, क्योंकि हेटर्स हमेशा ये चाहेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में कुछ कमेंट यहाँ पे करके मैं पब्लिक को थोड़ा सा डरा सकूं, अफेड कर सकूं। रिजल्ट इज़ दैट जब उनको पता है कि इस कॉइन के अंदर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद चाहेंगे कि जैसे ही कॉइन ये नीचे ड्रॉप डाउन आए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इस एसेट को बाय कर सकें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ से बुक कर सकें। तो इतना हमें यहाँ पे समझ में आ गया, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, चाहे वो बिटकॉइन की मार्केट है, चाहे वो अल्टीमा की मार्केट है, ये मार्केट सभी के लिए सेम है, ये सभी के लिए सेम
चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि जो बिटकॉइन का साइकिल है वो एवरी 4 ईयर्स के अंदर में लोग वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बुक यहाँ पे करते हैं। बट अल्टीमा के अंदर में एवरी ईयर जो हाल्विंग होती है वहाँ पे हर साल आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। यदि साल के अंदर में एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ करेक्शन यदि यहाँ पे मिलता है, तो सेम जैसे बिटकॉइन के अंदर में लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेम अल्टीमा के अंदर में भी समझदार लोगों ने पहले भी 10x 11x का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो ये करेक्शन यदि राइट नाउ जो आ रहा है, यदि कुछ हेटर्स हैं जो यहाँ पे पब्लिक को पैनिक करते हैं, एक्चुअली में वो हेटर्स नहीं है, वो जानबूझ के ये काम करते हैं जिससे कि कम्युनिटी पैनिक हो और ये करेक्शन के अंदर में आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वंस अगेन अल्टीमा को बाय करके यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे जनरेट कर सकें। तो कुछ लोग यहाँ पे 2x 5x या 10x तक का भी रिटर्न्स हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और वो स्ट्रेटजी हम सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि डैन वेबिनार के अंदर में जो 10x की स्ट्रेटजी है एमिल सर ने जो लास्ट जो शनिवार था, जो सैटरडे था, उसके ऊपर में यहाँ पे बात करी है। आपका बॉटम अल्टीमा का कितना जाएगा उन्होंने साफ साफ बताया, वो हमें नहीं पता। बट यदि आप यहाँ पे जिस भी रेट में बाय करते हैं, मे बी जो राइट नाउ जो रेट चल रहा है वो लगभग 7.5 और 8 के बीच में $8200 के आसपास में अल्टीमा का रेट चल रहा है। अब बॉटम क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट पोटेंशियल इस अल्टीमा का बहुत ज़्यादा है राइट नाउ जो करेक्शन के अंदर में आया, क्योंकि कंपनी का जो नेक्स्ट गोल है वो इस साल का वो मे बी $30,000 40,000 या $50,000 भी एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। बट यदि इस करेक्शन के अंदर में आप अल्टीमा को बाय करते हैं तो मे बी ये आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैक्सिमम जो रिटर्न्स है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको दे सकता है। ऊपर से यहाँ पे जो कंपनी के सीईओ हैं वो लगातार यहाँ पे ब्लॉकचेन के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, और अल्टीमा फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि यदि करेक्शन आ गया, अल्टीमा थोड़ा सा क्रैश हो गया, जो फंडामेंटल्स जो अल्टीमा के हैं तो वो भी चेंज हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएल सर ने बताया फंडामेंटल्स जो अल्टीमा के पहले थे, जो 3 साल पहले थे, जो 2 साल पहले थे, जो 6 महीने पहले थे, जो 1 साल पहले थे, सेम वही जो फंडामेंटल्स हैं वो अल्टीमा के सेम के सेम है। पहला उन्होंने ये बताया कि कंपनी के पास में 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सेम फंडामेंटल जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद में जो कंपनी है वो फाइनेंशियली सेफ है। कंपनी पैसा नहीं कमाना चाहती, क्योंकि कंपनी पहले से ही फाइनेंशियली फ्री है, वो सेफ है। अब वो ये चाहती है कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिप्टो के जगत में बनाया जाए कि जिससे कि जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे ले सके, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर में ये देखा गया है कि 95% यहाँ पे लॉस होता है और सिर्फ 5% 2% ही यूजर्स हैं यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि वो कम्युनिटी से पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे वो बिल्कुल सिक्योर है। ऊपर से लीगैलिटी को लेकर भी कंपनी बिल्कुल सेफ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। टेक्निकली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के पास में 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के पास में एम्प्लॉयज़ हैं, और राइट नाउ यदि बात करें मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं। ये आंकड़ा कोई 1000 या 2000 3000 का नहीं है, मिलियंस ऑफ मेंबर्स यहाँ पे कंपनी के पास में है। अल्टीमा जो कॉइन है वो पिछले 2 सालों से मार्केट के अंदर में है। पहले स्मार्ट ब्लॉकचेन पे था एंड राइट नाउ शिफ्ट हुआ है अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में। अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिप्टो जगत के अंदर में ये पहला ही ऐसा एक हाइपर डिफ्लेशन कॉइन है जो काम करता है, क्योंकि डिफ्लेशन मैकेनिज्म हमने देखा है, इन्फ्लेशन मैकेनिज्म हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर में देखा है, बट जो हाइपर जो डिफ्लेशन है जो कि अल्टीमा को बनाता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में इसकी कमी, ये पूरी क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट के अंदर में ये पहला ही कॉइन है। ऊपर से इकोसिस्टम लगातार यहाँ पे कंपनी का ग्रो होता जा रहा है। जी हाँ, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अल्टीमा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, या कंपनी अपने आप को जो फंडामेंटली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाती जा रही है। ऊपर से जो कंपनी है उसका कुछ ना कुछ एक मिशन है, एक विजन है, एक गोल है, पूरी लीगेसी के साथ में यहाँ पे कंपनी वर्क कर रही है, और जो कि अल्टीमा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्टीमा को ये बना देती है। तो इतना हमें समझ में आ चुका है कि करेक्शन चाहे कितना भी हो, बट जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी के जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पहले भी सेम थे, एंड राइट नाउ वो जो पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी सेम है। ऊपर से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अल्टीमा जो टोकन
टोकन्स हैं ये तो जनरेट ही होते रहेंगे, 1 लाख से ज़्यादा जो सप्लाई है वो आपको यहाँ पे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हेटर्स हैं वो लगातार यहाँ पे कंपनी के ऊपर में ब्लेमिंग यहाँ पे करते रहते हैं। बट यहाँ पे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर में एड्रेस ऑलरेडी आ यहाँ पे चुका है। अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में एड्रेस यहाँ पे आ चुका है और कंपनी ने यहाँ पे रीनाउंस ओनरशिप यहाँ पे कर दी है कि 1 लाख का मतलब है 1 लाख से ज़्यादा एक टोकन भी कॉइन भी मार्केट के अंदर में नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे अनाउंस कर चुकी है रिनाउंस ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपनी यदि 1 लाख यहाँ पे टोकन्स हैं, 1 लाख यदि अल्टीमास हैं, तो 1 लाख का मतलब है 1 लाख ही, उससे एक भी ज़्यादा कॉइन मार्केट के अंदर में नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे कंपनी रिनाउंस ओनरशिप यहाँ पे कर चुकी है और ये डाटा हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको इसी के बारे में यहाँ पे बात यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे जो कुछ लोग कहते हैं तो अल्टीमा की सप्लाई तो लगातार मार्केट के अंदर में कंपनी कॉइन निकालती रहेगी और अपना प्रॉफिट बुक करती रहेगी। बट यहाँ पे उन लोगों को जवाब यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि कंपनी ने रिनाउंस ओनरशिप यहाँ पे कर दी है और ये जो डाटा है ये ब्लॉकचेन के ऊपर में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं इसके बारे में आपके सामने यहाँ पे बात यहाँ पे करूँगा। उसके बाद में क्या है, जो गोल्ड और जो प्रीमियम है, जी हाँ गोल्ड है और प्रीमियम है, ये दोनों पूल्स अभी माइग्रेशन की फर्स्ट स्टेज के ऊपर में है। ये यहाँ पे लाइव हो चुके हैं, गोल्ड भी लाइव हो चुका है और प्रीमियम भी लाइव हो चुका है। और आप यहाँ पे गोल्ड मिंटर स्पिट्स को और प्रीमियम के मिंटर स्पिट्स को आप यहाँ पे बाय यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। सबसे पहले हमारे बीच में गोल्ड और जो प्रीमियम है वो माइग्रेशन की पहली स्टेज के ऊपर में यहाँ पे हमारे बीच में लाइव यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और चेंज किया है। कुछ लोगों को स्प्लिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को जो बोट है वो ट्रेडिंग बोट वो बहुत अच्छा लगता है। बट आने वाले समय के अंदर में मे बी फ्यू वीक्स के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो राइट नाउ आप ट्रेडिंग बोट को बाय कर रहे हैं, अभी क्या है, अभी प्रमोशंस यहाँ पे चल रहा है और वो प्रमोशन चल रहा है किसका, जी हाँ बूस्टर 4 का प्रमोशन यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप ट्रेडिंग बोट को लाइसेंस को बाय कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा कि आपको बूस्टर 4 का लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आप इजीली ले सकते हैं। बट राइट नाउ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो बूस्टर 4 है वो लाइव नहीं हुआ है। बट ये श्योर है, एमएल सर ने बताया कि मैं गारंटी यहाँ पे लेता हूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर में आपको मे बी अपकमिंग वीक्स के अंदर में जो बूस्टर 4 का जो लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा। बट कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि हमने तो ट्रेडिंग बोट लगभग 10 दिन पहले, 1 महीने पहले या अभी भी हम लोग ट्रेडिंग बोट को बाय कर रहे हैं तो हमें तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। एमएल सर ने बताया कि जिन भी लोगों ने पहले भी यदि ट्रेडिंग बोट को बाय किया हुआ है तो उनको यहाँ पे 10x के हिसाब से उनके डैशबोर्ड के ऊपर में जो बूस्टर स्पिट्स है वो वहाँ पे दिखाई देगा। जी हाँ, वो वहाँ पे दिखाई देगा। वो 10x के हिसाब से आपको दिखाई आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा जब ये चीज़ें लाइव हो जाएंगी आने वाले समय के अंदर में। राइट नाउ यदि आप ट्रेडिंग बोर्ड का लाइसेंस लेते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया कि यदि आप सिंपल 1100 यूरो का यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड लेते हैं तो 1100 यूरो का ही आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो उन्होंने बताया कि यदि 1100 यूरो का कोई भी आदमी बोट लेता है तो 1100 यूरो का ही बूस्टर 4 का स्पिट्स जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे बोट के लिए जो पेमेंट मेथड है वो USDT TRC20 का है। बट आने वाले समय के अंदर में मे बी अपकमिंग वीक्स के अंदर में ये जो मेथड है ये चेंज हो जाएगा और दोबारा से अल्टीमा फ्रीजिंग का मेथड यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमा का करेक्शन के अंदर में आना सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब पेमेंट मेथड को USDT TRC20 के अंदर में किया तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने पैकेज को बाय करने के लिए अल्टीमा को यहाँ पे बेचा। जब अल्टीमा को बेचा तो उनके पास में USDT आई और भारी मात्रा के अंदर में अल्टीमा की पैनिक सेलिंग हुई एंड रिजल्ट इज दैट अल्टीमा एक अच्छे खासे करेक्शन के अंदर में हमें देखने को मिला। बट अब यही जो स्ट्रेटजी है ये चेंज होते हुए आपको यहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा। वही दोबारा से अल्टीमा का फ्रीजिंग मेथड 3 इयर्स के लिए आने वाले कुछ अपकमिंग वीक्स के अंदर में लाइव हो जाएगा। और जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग बोट अभी राइट नाउ ले रहे हैं तो उनके डैशबोर्ड के ऊपर में बूस्टर्स का स्पिट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइव यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजर्स की मर्जी है, यदि वो ट्रेडिंग बोट से कमाना चाहता है वो ट्रेडिंग बोट से कमा सकता है उसको एक्टिवेट करके, और यदि वो चाहता है कि मैं स्पिटिंग से कमाऊं तो जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको अलग से 3 इयर्स के लिए अल्टीमा को फ्रीज करना होगा यदि वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से 3 इयर्स के लिए अल्टीमा को फ्रीज करेंगे और फिर वो वहाँ पे बूस्टर 4 के स्प्लिट से भी यहाँ पे एक अच्छी खासी जो अर्निंग है डेली का 24 आवर्स का जो रिवॉर्ड है वो डेली का वहाँ पे कर पाएंगे। बस वहाँ पे कुछ उन्होंने Q&A सेशन भी वहाँ पे किया, कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने वहाँ पे दिए। सबसे पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में ये बताया कि जो आपको कमीशन मिलेगा, जो आपका बिजनेस काउंट होगा वो बिजनेस आपका काउंट होगा जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड का लाइसेंस लेंगे। जी हाँ, जब आप ट्रेडिंग बोर्ड का लाइसेंस लेंगे तो आपको बिजनेस टर्नओवर कमीशन पूरा आपको मिलेगा। बट यदि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस लेते हैं जो कि आने वाले समय के अंदर में लाइव हो जाएगा, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस लेते हैं, यदि आप बूस्टर 4 का यदि आप लाइसेंस लेते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई कमीशन या बिजनेस टर्नओवर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपली जस्ट 3 इयर्स के लिए आपका अल्टीमा वो फ्रीज हो जाएगा और बूस्टर पोर्ट से आप रिवॉर्ड लेंगे एंड उसके अलावा आप अल्टीमा पुल से भी रिवॉर्ड आप लेंगे जो कि 3 इयर्स के लिए आपका अल्टीमा फ्रीज हुआ है। तो एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया क्या बूस्टर जो 4 है जो ये स्पिट्स होगा क्या ये लाइफ टाइम होगा? नहीं, ये स्पिट्स लाइफ टाइम नहीं होगा, बट जो आपका अल्टीमा पूरे जो 3 इयर्स के लिए अल्टीमा फ्रीज हुआ है वो आपका यहाँ पे लाइफ टाइम होगा। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन से जिनका जो आंसर है वहाँ पे एमिल सर ने यहाँ पे हमें अच्छे से दिया है। अब रिजल्ट ये है कि हम बेसिकली क्या यहाँ पे करना चाहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एलेक्स सर ने बताया कि यदि कल को जो एलेक्स सर के वॉइस नोट के अंदर में देखने को मिला, ये चीज़ एमिल सर ने इस वेबिनार के अंदर में एक्सप्लेन किया। एमिल सर ने यहाँ पे साफ साफ ये बताया कि एलेक्स सर के पास में वो स्ट्रेटजी है। अभी कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली कंपनी के पास में अदर इन्वेस्टमेंट सोर्स भी हैं जहाँ से कंपनी अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। अब उस आने वाले समय के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि राइट नाउ जो कंपनी अदर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक करती है तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा वो जो लिक्विड है वो डायरेक्टली अल्टीमा के अंदर में पंप होगा। जब वो अल्टीमा के अंदर में डायरेक्टली वो अमाउंट वो पंप होगा तो क्या होगा कि अल्टीमा बॉम्बास्टिक तरीके से ग्रो करेगा और हाईली एक लिक्विड कॉइन ये बन जाएगा कि इस कॉइन के अंदर में जो लिक्विडिटी है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में देखने को मिलेगी। कल को कम्युनिटी इंक्रीज हो या ना हो, बट ये लगातार जो अल्टीमा है बढ़ता रहेगा क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ अल्टीमा बिजनेस ही कर रही है, डेफयू ही कर रही है। कंपनी के पास में अदर इन्वेस्टमेंट के सोर्स भी हैं, वहाँ से भी कंपनी अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। तो वो सारा का सारा जो वो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। रिजल्ट इज दैट अल्टीमा फंडामेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और प्राइस जो टारगेट है जो कंपनी के सीईओ का $1 मिलियन का, क्योंकि उनके माइंड में वो है, तो वो आपको आने वाले समय के अंदर में मे भी कितना समय लगेगा वो हमें नहीं पता, बट ये सारी की सारी चीज़ें आपको अचीव होते हुए दिखाई यहाँ पे देगी। तो ये कुछ मोटे मोटे अपडेट्स से जो एमिल सर ने यहाँ पे बताया, कुछ ब्रीफली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे किया क्योंकि जो वेबिनार था वो लगभग पूरे 1 घंटे का था और ये जो वीडियो लगभग 17 से 18 मिनट का ये वीडियो कंटेंट ये बना है और इस वीडियो के अंदर में मैंने मोटा मोटा चीज़ें आपको बेखूबी से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाय चांस यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के अंदर में करेक्शन क्यों आया वो हमने जान लिया। हेटर्स चाहे अल्टीमा के हों चाहे बिटकॉइन के अंदर में हो, बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं सारे का सारा जो गेम प्लान है वो पहले से करती हैं क्योंकि उनको भी चाहिए 2x 5x 10x का रिटर्न। तो ये चीज़ें करेक्शन हेटर्स सभी के लिए सेम है। और भविष्य जो अल्टीमा का क्या है, जो एलेक्स सर ने अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले अपने वॉइस नोट के अंदर में थोड़ा सा हिंट दिया कि वो अल्टीमा के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं। अब डिपेंड हमारे ऊपर में है कि किस बॉटम पे आप लोग अल्टीमा को बाय करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।